हे राजन परीक्षक, इधर जैसे ही बाबा की आंखें फूटी, संत की आंखें फूटी, तैसे ही राजा की फौज निरोगी बीमार हो गई। बीमार कैसी बीमार हुई? पेट फूलना चालू हो गई। सुनो, हाँ, जैसे अबे पेट फूल गए तो कदुआ खाए के तैसे। अरे जब पूरी भैया बीमारी, इधर आ, हाँ, अरे जब पूरी भैया बीमारी, तेरी तबीयत क्यों खराब हो गई? क्यों? उधर क्या देख रहा है? इधर देख। अरे जब पूरी भैया बीमारी और सब रो रही फौज बेचारी, लेकिन और पेचस पड़ने लगी थी ज्वानन की, पड़ गए बेटा रे बड़े शर्मा। अरे राजा बोलो है रे मंत्री ते, नहीं मेरी कछु समझ में आई। सारी फौज बीमार हो गई। संत की निंदा का फल ऐसा जरे नंगरनाथ का जैसा। संत की बुराई करने में कभी जीवन में चैन नहीं मिलता है। अब राजा कहने लगा, ए मंत्रियों, महाराज, कहिए महाराज। जो हमारी निरोगी फौज, जे चंदन वाली निरोगी फौज, हाँ, ये बीमार कैसे हो गई? पता नहीं महाराज कैसे। अरे मैंने ये सुना है कि चमन ऋषि की बगिया में जो रोगी आते हैं वो निरोग हो जाते हैं, लेकिन मेरी फौज निरोगी, वो रोगी कैसे हो गई? मंत्री बताओ। महाराज हमें तो पता होना है। तब तंते का लड़ुआ खा रहे थे। हम खुद बीमार है। झिंगुरी लाल कहाँ है? दे रहे। क्या बात है? तेरी हुलिया कैसे खराब हो गई? मुझे खुद रहे मालूम महाराज। इधर मेरे बंधु राजा शरियात कहने लगा, तुम अपने पाप को छिपाना चाहते हो? चलो मंत्री। तो जैसे ही मंत्री को लेकर के गए हैं तो संत महात्मा के यहाँ पर पहुंचे हैं, तो देखा है कि उनके दोनों नेत्र फूट चुके। चमन ऋषि के टीले से बाहर निकाला, एकदम से कहने लगे, मुझे मालूम पड़ता है कि मेरी फौज में से किसी ने इनको अंधा बनाया और इन्हीं के श्राप से हमारी फौज बीमार हो गई। चलो पता करें। तो मंत्री कहने लगा, महाराज चलो पूछें। जैसे ही पूछा, कहिए, तुमने तो अंधा नहीं बनाया? नहीं महाराज, हम ना बनाओ। पीछे मंत्री से पूछो। मंत्री तेन तो न बनाओ। मैंने कहा करो भैया। तुम लोग पीछे बैठे हो, बता, खड़ा होके बता। क्यों महाराज? तुम डिब्बा से मुंह लटका के बैठे हो, तुम्ही ने जरूर कोई षड्यंत्र रचा होगा। महाराज हमने कुछ नहीं करो ना, हमें कुछ बात जब बात माले में। महाराज सब बीमारी है भाई, हमें बीमारी। इसका मतलब है तुम अपने पाप को छिपाना चाहते हो। देखो महाराज, न तो पाप को छुपाए रहे और न तो पाप को छुपाए रहे, ठीक है। और जाने जो बाबा की आंखें फोड़ी होंगी। देखो उसे उल्टी आ रही है, देखो। जब बात कहानी खत्म है, दांती को पीस के राजा शरियात कहने लगा, हम ऐसी सजा सबको देके जाएंगे तो मौत भी पना मांग जाएगी। महाराज पना मांग जाए, लंबी लाइन लगा लो। तलवार कहाँ है मेरी? दे रही महाराज। चाहे तो लेन लगा के मारते हो और चाहे एक एक करके मारते हो। हमने कोई पाप नहीं करो। नहीं किया। हमने नहीं करो। मीना तुम बताओ। इधर सुकन्या आई और इधर राजा शरियात ने सभी को मारने का निर्णय कर लिया, हाथ में तलवार ले ली। सुकन्या सोचने लगी, पाप मैंने किया है और सजा इन बेचारों को मिलेगी। सोई रो करके अपने बबुला के सामने पहुंची और रो करके लड़की बोली,
लड़की रो करके कहने लगी, रो करके लड़की बोली है, हमने जे पातक जोड़े हैं। रो करके सुकन्या कहने लगी, बबला मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। रो करके लड़की बोली है, हमने जे पातक जोड़े हैं। रो रही है दुखिया, तो कैसे मैंने ही बबला। रो रही हो तुम? सुकन्या रो रही है। इधर राजा सोचने लगा, मेरी सुकन्या क्यों रो रही है, क्यों रो रही हो? रो करके लड़की बोली है, हमने जे पातक जोड़े हैं। पिताजी रो करके लड़की बोली है, हमने जे पातक जोड़े हैं। धोखे से मैंने ही बबला, धोखे से मैंने ही बबला साधु के नैना मोड़े हैं। और बोली, अनजाने में मोह पे भूल भई, अब दिलिया पैसों करो पिता, पालो रखो जय त्याग देव जय जीवन मेरो हरो। राजा